है स्टूडेंट। आज तो कुछ स्पेशल है, मतलब कुछ खुशी वाली बात है। तो ये स्पेशल है 12th वालों के लिए एंड मेरे लिए, बिकॉज टुडे इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो लास्ट है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में क्या है, मेन चीज़ क्या है, इसमें कुछ बनेगा। अब खाने वाला तो कुछ ऐसा है नहीं बनेगा, तो बनेगा जो है अस्तर बनेगा। क्या अस्तर, कौन सा अस्तर? निर्माण का। तो चलिए देखते हैं, ऐसे बताने से कोई समझेगा नहीं। तो यहाँ पे जो ग्रेस्टुला अवस्था है, जो अब भ्रूण परिवर्तन में पढ़ा था, इसके पहले 2 स्टेज पढ़ी थी हमने, आज तीसरी है, यानी कि लास्ट स्टेज है। और पढ़ लो, काम दे देगा। तो यहाँ पे भ्रूण के 3 जनन स्तर बनते हैं। भ्रूण के 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है और ब्लास्टोसील समाप्त हो जाता है। इसके पहले हमने जो देखा था वो ब्लास्टोसील था वहाँ पे भाई। अब ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन जो है संसार का नियम है, तो ये समाप्त हो जाएगा। ब्लास्टुला अवस्था की कोशिकाओं में गति के कारण व्यवस्थीकरण हो जाएगा और आर्केंट्रॉन गुहा का बनना यानी कि निर्माण हो जाएगा। 3 जनन स्तर बन जाएंगे, अभी मैंने बताया आपको, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। अब दूसरा सप्ताह जो भ्रूण का होगा, उसके अंत तक तीनों जनन स्तर इनका निर्माण हो जाएगा। तीसरे माह से जन्म तक के समय को क्या कहते हैं? भ्रूण काल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पढ़ लो। तो तीसरे माह से जन्म तक के समय को क्या बोलते हैं? भ्रूण काल कहते हैं। एम्ब्रियोब्लास्ट कोशिकाओं में गति होती है। इसकी कुछ कोशिकाएं एम्ब्रियोब्लास्ट को छोड़कर ब्लास्टोसील में आने लगती हैं, जिससे एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। ये तीनों स्तरीय भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। फिगर में देखते हैं क्या चेंज आया। इसके पहले क्या था? ब्लास्टोसील कैविटी थी। अब यहाँ पे कुछ होगा। ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है। और ये क्या है? एम्ब्रियोब्लास्ट है, आईसीएम, इंटरसेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है? एंडोडर्म। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है, एम्ब्रियोब्लास्ट हैं, ये दोनों बहुत शरीफ हैं, बिकॉज ये कहीं जाना नहीं चाहते। लेकिन जो एंडोडर्म सेल है, ये थोड़ा जो है क्या कहते हैं, कुछ भी कलर नॉटी टाइप का है। ये कहीं जाना चाहता है। बच्चे जो नॉटी बच्चे होते हैं वो कहीं रुकते नहीं है, तो इसको नॉटी ही समझ लो। जो एंडोडर्म सेल है ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए देखो भागने की तैयारी में बिल्कुल। अब ये जाना चाहता है तो कहाँ जाएगा? दूसरी जगह जाएगा, अपना नाम कमाएगा भाई। तो ये दोनों तो आलसी हैं, ये दोनों यही पड़े रहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट। लेकिन एंडोडर्म जो सेल है वो आ जाएगी। तो इसके साथ इसने कहा कि चलो हमको भी ले चलो। कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब ये ट्रोफोब्लास्ट, ये इसने जो यहाँ पे भाग गई और इसने यहाँ पे ऐसे संरचना बना ली। ये भी आ गया साथ साथ में। जब इसने संघर्ष नहीं किया तो इसको ट्रोफोब्लास्ट का ही नाम सूट कर गया। इसने फिर अपना नाम ही नहीं चेंज कराया। लेकिन इसने संघर्ष किया था। आप कुछ करोगे, कुछ बनोगे, तब नाम तो होगा ही। तो इसका नाम क्या है? एम्ब्रियोब्लास्ट डिस्क। इसका नाम क्या पड़ गया? एम्ब्रियोब्लास्ट डिस्क। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका देखते हैं क्या है ये। यहाँ पे हमने पढ़ा है एम्ब्रियोब्लास्ट कोशिका में गति होती है। इसकी कुछ कोशिकाएं एम्ब्रियोब्लास्ट को छोड़कर ब्लास्टोसील में आने वाली लगती हैं, जिससे एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। अब कौन सी कोशिकाएं हैं? जो एम्ब्रियोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, ये कहीं नहीं रुकती, ये बड़े से बड़े पद पे जाना चाहती है, ये नहीं रुक रही है। अब ये कुछ कोशिकाएं गति होती है तो ये भागना चाहती है कि अब मौका मिला है भैया, निकल दो यहाँ से। अब ये कहाँ जा रही है? एम्ब्रियोब्लास्ट को छोड़कर, ये अपना स्थान छोड़कर ब्लास्टोसील में आने लगती है। अब ब्लास्टोसील में आकर क्या करती है? इसका निर्माण कर देती है। यहाँ तो इसको और बड़ा पद मिल गया, एक पूरा पद ही मिल गया, समझ लो। ये अब वहाँ कुछ भी कर सकती है, यानी कि ये क्या करेगी? अंगों का निर्माण करेगी। इसने क्या बना दिया? एंडोडर्म सेल बना दिया। अब यहाँ पे जो भ्रूण है वो बढ़ रहा है, क्योंकि इसका एक स्तर बन गया। तब इसमें क्या होगा? ये लंबाई में बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमने आपको बताया, कुछ क्या बताया? आर्केंट्रॉन गुहा का बनना। यहाँ पे आर्केंट्रॉन गुहा बन जाएगी। अब यहाँ पे उसके बनने से एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ये दोनों स्तर भी आ गए, ये दोनों स्तर बन गए। अब भाई ये तीनों साथ हो गए। साथ रहने से एकता बनती है। तब ये तीनों जो साथ रहेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करेंगे।
तो भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करेंगे इन्होंने ये कार्यभार अपने ऊपर ले लिया कि हाँ चलो हम भ्रूण के अंगों का निर्माण करेंगे। लेकिन 2 अंग बहुत टफ हैं, वो हमसे नहीं बनेंगे। आहार नाल श्वसन तंत्र बनेंगे, इसने कहा चलो प्रयास करके देखते हैं। तो इसने कहा हाँ रुको, बनेंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो 2 सप्ताह तक के अंत तक तीनों स्तर बन जाते हैं और तीसरे महीने 3rd मंथ से जो भ्रूण की संरचना है, इसके अंग हैं, वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आहार नाल और श्वसन तंत्र नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब ये तीनों जो है अपना कार्य स्टार्ट कर देंगे। 3 माह तक देखा, इन्होंने सारे अंग बना लिए, लेकिन जो है वो 2 नहीं बना पाए। लेकिन 7वें सप्ताह में 7 इंच का भ्रूण हो जाएगा, वहाँ पे इसका निर्माण हो जाएगा, श्वसन तंत्र और आहार नाल का निर्माण हो जाएगा। और तीसरे माह में भी इसके जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसका भी निर्माण हो जाएगा, जिससे पता चल सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। अब 7वें सप्ताह में 7 इंच का भ्रूण हो गया। अब ये कब तक भाई बढ़ेगा, कभी ना कभी तो सर से पानी ऊपर होता ही है। तब ये जो इंतज़ार करता है 90वें माह में कहता है अब हम जाएंगे चाहे जो हो जाए, अब हम जाएंगे। तो 90वें माह में ये हर तरीके से रेडी हो जाता है। और रेडी होने के बाद लेबर के लिए मतलब हाँ कहीं जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेबर के लिए रेडी हो जाता है, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो ये रहा इसका लास्ट स्टेज, लास्ट टॉपिक चैप्टर 2 का। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 में। अब इस वीडियो के बाद चैप्टर 3 में जाएंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल इजी सा। इसको जो नोट कर लेना जो करना हो, वैसे तो सब इम्पॉर्टेंट है, जब लिखा है तो इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो ज़्यादा लिखा नहीं है, बस समझाने का प्रयास किया, क्योंकि समझने और छापने में बहुत अंतर होता है। हम लोग तो छापे ही हैं, लेकिन आप लोग को अगर सुविधा मिल रही है तो आप लोग पढ़ लो, समझ लो, क्या जाता है, आगे चल के नंबर ही आएगा। ठीक है, तो अब हम जो 3rd चैप्टर है उसको दूसरे वीडियो में बात करेंगे।